तो बेटा आगे हम पढ़ने जा रहे हैं अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बेटा डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटल। जैसे बेटा आपको पता होगा कि ह्यूमन का जो स्केलेटल है वो 206 हड्डियों का बना हुआ है और इसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में या दो रीजन में। ह्यूमन का बेटा जो स्केलेटल है ये बना हुआ है, एक पार्ट है इसका नाम है एक्सियल स्केलेटल और दूसरा पार्ट है इसका नाम है अपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल में बेटा अपना ये पार्ट आता है जिसको हम सेंट्रल एक्सिस कहते हैं। इसमें अपने तीन रीजन्स आते हैं, एक आपका हेड है या सर है, दूसरा पार्ट आपका आता है वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी या बैकबोन और तीसरा कंपोनेंट है इसका बेटा नाम है, इसका नाम है रिब केज या आपका थोरैकिक केज। ये तीन जो पार्ट होते हैं, इन तीन पार्ट्स को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटल। दूसरा कंपोनेंट आता है इसका नाम है अपेंडिकुलर स्केलेटल। अपेंडिकुलर स्केलेटल में आपका ये शोल्डर आता है बेटा, दूसरी ये आर्म में, ये शोल्डर और आर्म इन दोनों को हम कहते हैं फोर लिम्ब। दूसरा ये आपका है शोल्डर आर्म, इसको भी कहते हैं फोर लिम्ब। आपके जिस्म में टोटल दो फोर लिम्ब में और नीचे अपनी टांगें आती हैं और फिर अपनी दुन आती है। दुन हिप और टांग इस दोनों को मिला के हम कहते हैं हाइंड लिम्ब और एक हाइंड लिम्ब अपना बॉडी में अपना राइट साइड है, एक होता है लेफ्ट साइड। दो अपनी बॉडी में बेटा हाइंड लिम्ब में यानी कि दो टांगे हैं, दो हिप्स हैं, दो शोल्डर और दो आर्म है जिसको हम कहते हैं फोर लिम्ब। तो अपनी बॉडी में जो है अपेंडिकुलर सिस्टम जो है ये बना हुआ है दो फोर लिम्ब का, दो हाइंड लिम्ब का। एक फोर लिम्ब में 64 बोन्स होती हैं। आपके एक शोल्डर में दो हड्डियां हैं, आपके स्केप्यूला और क्लेविकल और दूसरा ये आपकी ओवरऑल ये आर्म होती है जिसमें 30 हड्डियां होती हैं। आपकी हिमरस से रेडिएशन आए, कार्पल से आपकी 8, फिर मेटाकार्पल से एंड देन फेलेंजेस से 14, मेटाकार्पल्स जो हैं वो टोटल 5 होती हैं। ऐसे 30 हड्डियां होती हैं ओवरऑल आपकी पूरी आर्म के अंदर। ऐसे 30 हड्डियां इस आर्म की, 30 इसकी, माना टोटल दो आर्म में हो गई 60 हड्डियां। दो शोल्डर में हड्डियां आती हैं, दो शोल्डर में, टोटल ये 4 होती हैं। तो 4 और ये 60 टोटल हो गई 64 बोन्स आपके फोर लिम्ब के अंदर। फोर लिम्ब के दो कंपोनेंट हैं, शोल्डर और आर्म्स। अब शोल्डर में एक शोल्डर में दो हड्डियां हैं, आर्म में 30 हड्डियां हैं। तो आपकी बॉडी में टोटल फोर लिम्ब दो हैं बेटा। तो टोटल जो बोन्स होती हैं ऐसे एक आपके फोर लिम्ब में 32 होती हैं, दूसरे की 32 ऐसे हो जाती हैं 64। आगे हम देखें तो बेटा हाइंड लिम्ब आता है। हाइंड लिम्ब के अंदर आपका हिप आती है, हिप जो आपकी ये हिप रीजन है ये बेटा, हिप रीजन में आती है हिप बोन आपकी। दूसरा आती है आपकी टांग। टांग में 30 हड्डियां होती हैं, फीमर है, पटेला है, फिर आपकी टिबिया, फिबुला है, फिर आपका एंकल आता है, वो बना हुआ है टार्सल का, 7 हड्डियां हैं वो। फिर आगे मेटाटार्सल 5 होती हैं और उंगलियां होती हैं पाँव की जिसको हम कहते हैं फेलेंजेस। ऐसे 30 हड्डियां होती हैं आपकी पूरी टांग में, एक होती है हिप। तो टोटल 31 बोन्स होती हैं एक हाइंड लिम्ब में। तो ऐसे दूसरा आपका हाइंड लिम्ब है उसमें भी 31 बोन होती हैं। टोटल मिला के ये बनती हैं 62 बोन्स। 62 बोन्स आपके हाइंड लिम्ब की हैं, 64 आपके फोर लिम्ब की हैं। इन दोनों को मिला के कहेंगे ओवरऑल अपेंडिकुलर स्केलेटल जो बना हुआ है वो बना हुआ है 126 हड्डियों का। 126 हड्डियां होती हैं आपके अपेंडिकुलर स्केलेटल में। इसको हम डिस्कस अलग से एक लेक्चर में करेंगे। अब चलते हैं एक्सियल स्केलेटल की तरफ जो अपना आज का टॉपिक है इस लेक्चर का। एक्सियल स्केलेटल में बेटा टोटल 80 हड्डियां होती हैं अडल्ट में, नौजवान में। बच्चों के अंदर इसमें हड्डियां होती हैं 87। अब इसकी बात करें तो एक्सियल स्केलेटल के 3 कंपोनेंट है। हेड होता है सर आपका, ये हेड जो है बेटा इसमें 29 बोन्स हैं। फिर आपकी आती है रिब केज या बैकबोन जिसमें आती हैं टोटल बच्चों में 33 हड्डियां और अडल्ट जब हो जाते हैं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब इसमें बेटा टोटल हड्डियां होती हैं 26। ठीक है बेटा। आगे हम देखें तो थोरैकिक आपका केज है या रिब केज है उसमें होती हैं 25 हड्डियां। ठीक है, 24 आपकी रिब्स आती हैं, एक स्टेनम बोन आती है। तो 25, 26 और 29 इसको जब हम काउंट करेंगे तो टोटली हड्डियां बनती हैं 80 हड्डियां होती हैं ये नौजवानों में। बच्चों में वर्टिब्रल कॉलम में 33 हड्डियां आती हैं, 7 फ्यूज हो जाती हैं। इसके नतीजे अगर 33 के साथ देखें तो बच्चों के एक्सियल स्केलेटल में 87 बोन्स होती हैं। अब पहला हम कंपोनेंट पढ़ते हैं बेटा एक्सियल स्केलेटल का जिसका नाम है हेड। एक्सियल स्केलेटल आपके सेंट्रल एक्सिस में होता है, बेबी में 87 बोन होती हैं, इसमें अडल्ट में 80 बोन होती हैं। तो पहला पार्ट आपका हेड है, आपके एक्सियल का सर है जो आपका ये हेड। बेटा आपका जो सर जो है ना हेड, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, मेन ऑर्गन है। और हेड जो है वो बना हुआ है टोटल 29 बोन्स का। आपका जो बेटा हेड है ना सर, ये आपका सर जो है हेड टोटल ये बना हुआ है बेटा 29 बोन्स का, 29 बोन्स का। इन 29 बोन्स में से
आपकी 8 आती हैं स्कल या खोपड़ी या क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स बनाती हैं। ये आपके जो खोपड़ी है ना बेटा, यहाँ से ऊपर वाला ऐसा, इसको हम कहते हैं खोपड़ी या स्कल, जिसमें आपका ब्रेन होता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली ये स्कल होती है या खोपड़ी होती है। ये टोटल 8 हड्डियाँ हैं। आप जब इसकी चमड़ी को उतारोगे ना तो आपको ये खोपड़ी एक हड्डा नहीं है, ये टोटल 8 हड्डियों के टुकड़े होते हैं जो मिलके स्कल बनती है, ठीक है ना बेटा। तो स्कल आपकी बनी हुई है 8 हड्डियों की। इस 8 हड्डियों में से 2 हड्डियां जो होती हैं वो पेयर होती हैं, मतलब 2-2 होती हैं आपकी खोपड़ी में, और बाकी जो होती हैं 4 हड्डियां वो अनपेयर या एक होती हैं। अब 2 जो हड्डियां होती हैं बेटा वो पेयर में जो होती है, इसका नाम है पैरेटल बोन, और दूसरी बोन इसका नाम है टेम्पोरल बोन। पैरेटल बोन आपके अंदर 2 होती हैं और टेम्पोरल बोन भी आपके अंदर 2 होती हैं। बाकी ये बोन एक होती है, फ्रंटल बोन, ऑसिपिटल बोन, इसके बाद एथेमॉइड है और स्फेनॉइड है। फ्रंटल, ऑसिपिटल, एथेमॉइड, स्फेनॉइड, ये हड्डियां अनपेयर एक होती हैं। तो ये आपकी हो गई स्कल या खोपड़ी की ओवरऑल हड्डियां। ये देखें बेटा आपकी ये खोपड़ी है, आपकी खोपड़ी में आप देखें बेटा तो आगे की तरफ जो हड्डी है इस हड्डी का नाम है फ्रंटल बोन, ये आपके अंदर एक होती है। फिर एक हड्डी आती है स्फेनॉइड बोन, ये यहाँ पे होती है, इसका नाम है स्फेनॉइड बोन, आपकी आंखों के बिल्कुल पीछे होती है ये भी आपकी खोपड़ी की हड्डी है। फिर हम पीछे चलें तो पैरेटल बोन है, ये सबसे बड़ी बोन है आपकी, ये पैरेटल बोन है, ये आपकी खोपड़ी की। इसके नीचे आप देखो तो बेटा इसके नीचे एक और बोन होती है जिसका नाम है टेम्पोरल बोन। अब ये टेम्पोरल बोन और पैरेटल बोन है, ये 2 होती हैं, एक पैरेटल बोन इस साइड है, एक पैरेटल बोन इस साइड है। एक टेम्पोरल बोन आपकी यहाँ पे होती है, एक टेम्पोरल बोन यहाँ पे होती है, टोटल ये बोन्स हो गई 2, ठीक है बेटा। आगे हम चले तो नेक्स्ट होती है ऑसिपिटल बोन। यहाँ पे आपकी ऑसिपिटल बोन होती है, यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे आपका हाइंड लिम्ब होता है, इस जगह को हम कहते हैं ऑसिपिटल बोन। तो ऑसिपिटल बोन आपका जो है हाइंड लिम्ब है वहाँ पे होती है। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा सेरिब्रम के 3-4 लूप्स होती हैं, फ्रंटल लूप है, ऑसिपिटल लूप, पैरेटल लूप, टेम्पोरल लूप। ये जो सेरिब्रम है ना ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट, इसके जो 4 लूप्स बने वो 4 लूप्स इस हड्डियों के हिसाब से बने। बात आ गई बेटा समझ में। आगे हम चलें इथमाइड बोन, ये आपकी आंख जो है ना इसके बिल्कुल अटैच होती है, ये हड्डी आपकी खोपड़ी की, इस हड्डी को हम कहते हैं इथमाइड बोन। ये आपकी टोटल होती हैं बेटा 8 हड्डियां, 2 पैरेटल 2 टेम्पोरल, 4 हड्डियां ये हो गई, एक ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 फ्रंटल। तो 4 जो हड्डियां होती हैं बेटा ये होती हैं अनपेयर, एक होती हैं सिंगल सिंगल, और 2 हड्डियां होती हैं आपकी खोपड़ी में वो पेयर होती हैं, पैरेटल और बेटा टेम्पोरल। ये हो गई खोपड़ी की टोटल 8 हड्डियां जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, ब्रेन को जो है वो नरिशमेंट देती हैं और ब्रेन को इंजरी वगैरह एक्सीडेंट वगैरह उससे बचाती हैं, उसकी हिफाजत कर रही हैं, ठीक है बेटा। खोपड़ी के बाद नेक्स्ट हम चलें फेशियल बोन। आपका ये आईब्रो जिसके नीचे ये जो भी हड्डियां बेटा, इस हड्डियों को हम कहते हैं चेहरे की हड्डियां या फेशियल बोन, ठीक है बेटा। फेशियल बोन के अंदर आपका ये ऑर्गन्स आते हैं, आपका ये कान है, आंखें हैं, आंखें बाद नीचे नाक आता है, फिर आपके जबड़े आते हैं, ये जिसमें सॉकेट होते हैं जहाँ पे दांत वगैरह अटैच होते हैं। तो ये जो हड्डियां बेटा ये आपकी चेहरे की हड्डियां जो टोटल 14 होती हैं। अब 14 जो हड्डियां चेहरे की उसमें से अगेन 6 होती हैं पेयर बोन, यानी कि 2-2 होती हैं, जोड़ियों में होती हैं, 2 होती है चेहरे के अनपेयर बोन, ठीक है बेटा। पेयर बोन जो होती हैं ये 6 होती हैं, जिसके नाम ये पढ़े लैक्रिमा बोन, ज़ाइगोमेटिक बोन, नेजल बोन, इंफीरियर नेजल, मैक्सिला और पैलेट्राइन। ये 6 आपकी होती हैं टोटल पेयर बोन, और ये टोटल 2-2 होती हैं। लैक्रिमल 2 हड्डियाँ हैं, ज़ाइगोमेटिक 2 हड्डियाँ हैं, नेजल बोन 2 हैं, इन्फीरियर नेजल कोचिया ये 2 हैं, मैक्सिला 2 हैं, पैलेटिन भी 2 हैं टोटल, ठीक है बेटा। तो ये टोटल हड्डियाँ होती हैं 12। ये सिंगल सिंगल हड्डी है, मैंडिबल और वोमर, ठीक। अब आगे हम देखें तो तस्वीर के अंदर डायग्राम के अंदर ये आपकी सारी फेशियल बोन है बेटा। आप देखें आंख जो है, आंख के बिल्कुल ये करीब यहाँ पे एक बोन है, यहाँ पे एक बोन है, ये टोटल 2 बोन्स होती हैं। इन बोन्स को हम कहते हैं लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल बोन जो है इसका नाम इस वजह से पड़ा है क्योंकि यहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं जो आपके टीयर्स पैदा करते हैं, आंसू जो पैदा करते हैं वो सारे यहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे, इस वजह से हड्डी का नाम पड़ा लैक्रिमल बोन, जो आंखों के ये करीब होती है यहाँ पे, ठीक है बेटा। आगे हम चलें, दूसरी होती है नेजल बोन। नेजल बोन यहाँ पे होती है, टोटल ये 2 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है बेटा। टोटल ये 2 बोन्स हैं, ये भी पेयर होती है, लैक्रिमल भी पेयर होती है। आगे हम बेटा देखें तो इसके नीचे होती है पैलेटिन। पैलेटिन बोन आपकी यहाँ पे होती है, नाक के ऊपर ही होती है ये भी, और ये भी हड्डियाँ टोटल 2 होती हैं। नेक्स्ट हम चलें तो इसके नीचे होती है इन्फीरियर नेजल। ये 2 बोन्स होती हैं आपके नाक के बिल्कुल ये लोअर पार्ट में होती है, ये टोटल जोड़ियों में होती हैं 2, और ये बोन्स कहलाती हैं इन्फीरियर नेजल। इन्फीरियर माना नीचे की तरफ, नाक के नीचे की तरफ ये 2 हड्डियाँ होती हैं। इसके ऊपर बिल्कुल एक और हड्डी होती है जिसका नाम है वोमर। वोमर इन सबसे बिल्कुल ऊपर अटैच होती है, इस हड्डी को हम कहते हैं वोमर, जो कि अनपेयर बोन है, आपके फेशियल बोन है जो यहाँ पे होती है इसके नाक के ऊपर, और ये एक हड्डी होती है। दूसरी होती है जाइगोमेटिक।
जायगोमेटिक बोन ये होती है, ये अपन ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पे जो यहाँ पे सोलिंग पार्ट बनता है, ये हड्डी है, इस हड्डी को हम कहते हैं बेटा, ये टोटल 2 हड्डियां, इसको हम कहते हैं जायगोमेटिक बोन। ये टोटल 2 हैं, ये पेयर बोन है, फेशियल बोन। आगे हम बेटा देखें तो इसके बाद आती है मैक्सिली। मैक्सिली ये 2 हड्डियां हैं, ये एक इस तरफ ये हड्डी, एक इस तरफ हड्डी, ये आपके जबड़े होते हैं बेटा, ठीक है। आपका जो ये अपर जा होती है ना, अपर जा जो फिक्स जा है, जिसमें टूथ सॉकेट्स होते हैं, जिसमें दांत अटैच होते हैं 32, 16 आपकी ऊपर जा में, 16 नीचे। तो ऊपर जा जो है, ऊपर वाला जबड़ा है, अपर जा, इसको हम कहते हैं मैक्सिली। और अपर जा टोटल ये 2 होती हैं, एक इस साइड होती है, एक इस साइड होती है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, ये पेयर में होती है, ठीक है। लोअर जा जो है ये, इसको हम कहते हैं डेंटरी या मैंडिबल, जो कि आपकी मूवेबल जा होती है, फ्लेक्सिबल जा होती है, जिसके नतीजे में ज़ुबान वगैरह हरकत वगैरह करती है, ताकि खाना जो है वो स्वालिंग हो सके, खाने को अच्छी तरह से मॉइस्ट या लुब्रिकेट किया जाए, ठीक है बेटा। इस वजह से इसमें मूवमेंट होती है। और इस हड्डी का नाम है मैंडेबल। मैंडेबल हड्डी आपके अंदर एक ही होती है, जो आपकी ये लोअर जा कहलाती है, ठीक है बेटा। तो ये थी टोटल आपकी फेशियल बोन या चेहरे की बोन, टोटल थी 14 बेटा। और इसमें से 6 थी पेयर और 2 थी अनपेयर, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम चलें तो एयर ओसिकल। कान के अंदर टोटल 3 हड्डियां होती हैं बेटा, इन तीनों हड्डियों को ओवरऑल मिला के हम कहते हैं एयर ओसिकल। कान जो है बेटा, इसके 3 पार्ट हैं, मिडिल एयर आपका, और इनर एयर और आउटर एयर। आउटर एयर ये बेटा आपका एयर पिन्ना, एयर कैनाल है। इसके बाद एयर ड्रम आता है, कान का पर्दा। कान के पर्दे के पीछे 3 हड्डियां होती हैं कान में, जिसका नाम है मेलस, इनकस, स्टेप्स। ये आपकी 3 हड्डियां होती है बेटा, मेलस, इनकस, स्टेप्स। सबसे छोटी हड्डी आपकी स्टेप्स है, ठीक है ना। और ये कान में 3 हड्डियां होती हैं, इस कान में 3 हड्डियां इस कान के अंदर होती हैं, और ये तीनों हड्डियां आपके कान के मिडिल पार्ट में आती हैं, कान की मिडिल रीजन में होती हैं तीनों बोन्स। और इन बोन्स का काम होता है स्पेशल आपके कान को साउंड वेव्स वगैरह जो है उसको कलेक्ट कर देना, और कान में उसकी स्ट्रक्चर वगैरह बनाना। तो ये टोटल होती है 6 हड्डियां, 3 एक कान में, 3 दूसरे कान में, ये टोटल 6 हड्डियां होती हैं। और ये अनपेयर होती हैं, ठीक है बेटा, एक होती है एक साइड, एक होती है दूसरी साइड। और हम दोनों कान को मिला के कह सकते हैं ये दोनों पेयर में होती हैं। टोटल ये 6 होती हैं। एक होती है हेयाइड बोन, ये यू शेप बोन होती है बेटा, जो यहाँ पे होती है आपके नेक रीजन में। और यहाँ पे जो ये बोन होती है, इसके साथ अटैच होती है ज़ुबान आपकी, टंग जो है ना बेटा, ज़ुबान आपकी एंटीरियर साइड से फ्री है, पोस्टीरियर साइड से ज़ुबान अटैच होती है ये इस हड्डी के साथ। इस हड्डी का नाम है हेयाइड बोन। हेयाइड बोन आपके नेक के अंदर होती है बेटा, और ये यू शेप हड्डी होती है, यहाँ पे आपकी ज़ुबान अटैच होती है। इस वजह से ज़ुबान को हम कहते हैं स्केलेटल मसल, क्योंकि ज़ुबान अटैच होती है इस हड्डी के साथ, ठीक है ना। और ये ज़ुबान जो है पीछे से या पोस्टीरियर साइड से फ्यूज है या अटैच होती है इस हड्डी के साथ। इस वजह से ज़ुबान पीछे से जो है वो फिक्स होती है, ठीक है बेटा। और इस हड्डी का नाम है हेयाइड बोन। अब देखें टोटल हड्डियां कितनी होगी हेड के अंदर, 29 हो रही है बेटा। स्कल के अंदर 8 है, खोपड़ी में 8 वो, और 14 होगी चेहरे की हड्डियां, ठीक है बेटा। 8 और 14 होती है 22 हड्डियां। 6 कान की होती हैं, 22 और 6 होगी 28। और एक होती है हेयाइड बोन, ये हो गई टोटल 29 बोन्स आपके एक सर के अंदर। ये हेड जो था आपका एक्सेल्स का फर्स्ट कंपोनेंट, इसमें टोटल 29 बोन्स हैं, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट, इसका नाम है आपका वर्टिब्रल कॉलम, आपका बैक बोन, आपकी मेन हड्डी। वर्टिब्रल कॉलम जो है आपका बेटा, ये ऐसी हड्डी है जो आपकी बॉडी की सारी रीजन्स को आपस में कनेक्ट करती है। आपके शोल्डर है, आर्म्स हैं, आपका निचला धड़ जो है, आपकी टांगें वगैरह दुन है, और आपका ये सर है, ये सारे जो ऑर्गन है आपके, ये जुड़े हुए हैं इस हड्डी के जरिए। इस हड्डी को हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, बैक बोन आपकी। वर्टिब्रल कॉलम जो है ये एक हड्डी नहीं है बेटा, ये हड्डियों का ग्रुप होता है, ठीक है बेटा। छोटे बच्चों के अंदर वर्टिब्रल कॉलम जो है वो बना हुआ है 33 हड्डियों का। और जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, तब ये हड्डियाँ फ्यूज़ हो जाती हैं 7, जिसके नतीजे में हड्डियाँ फ्यूज़ होकर 26 हो जाती हैं। हम नौजवानों के अंदर ये हड्डियाँ 26 हैं, हम जब बच्चे थे तब अपने वर्टिब्रल कॉलम में हड्डियाँ थी 33, जिसको हम आगे 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। वर्टिब्रल कॉलम बेटा आपका शुरू होता है यहाँ से, नेक रीजन से, गर्दन से शुरू होता है, और ये खत्म होता है आपकी दोनों तक या हिप रीजन तक बेटा। अब यहाँ पे देखें, ये आपका सर है, ये हेड है आपका, ये सर है आपका, ठीक है बेटा। हेड जो है आपका, हेड के नीचे ये बोन होती है ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन के बिल्कुल नीचे आपका ये वर्टिब्रल कॉलम शुरू होता है, रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, ठीक है बेटा। और ये यहाँ से हेड से ये वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी शुरू हो रही है, और ये खत्म हो रही है आपकी हिप रीजन में, ठीक है बेटा। हिप रीजन में यहाँ पे जाके आपका यूँ समझो
पेल्विक गिल्डल जो है यहाँ पे जाकर ये आपका वर्टिब्रल कॉलम खत्म हो रहा है। वर्टिब्रल जो कॉलम होता है बेटा, उसको फिर से 4-5 रीजन में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, रीजन्स के हिसाब से। पहले वर्टिब्रल कॉलम की जो शुरुआती 7 हड्डियां होती है इसको हम कहते हैं सर्विकल वर्टिब्री। सर्विकल वर्टिब्री ये आती हैं आपकी जो नेक रीजन में, जो वर्टिब्रल कॉलम की 7 हड्डियां आती हैं बेटा नेक रीजन या गर्दन में, ये 7 हड्डियां होती है, इसको हम कहते हैं सर्विकल वर्टिब्री। और सर्विकल वर्टिब्री में पहली जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम की जो पहली जो हड्डी होती है इसका नाम है एटलस, और सेकंड नंबर जो हड्डी होती है इसको हम कहते हैं एक्सिस। ये पहली जो बोन है ना आपके वर्टिब्रल कॉलम की जो जुड़ी हुई है आपके हेड के साथ, वर्टिब्रल कॉलम की इस फर्स्ट बोन का बेटा नाम है एटलस। सेकंड जो बोन होती है वर्टिब्रल कॉलम की, ये सर्विकल बोन, इसका नाम है एक्सिस, ठीक है। टोटल ये 7 हड्डियां होती हैं आपकी, ये आपकी गर्दन में या सर्विकल वर्टिब्री इसको कहते हैं। फिर आपकी वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है आपकी ये छाती के अंदर, यहाँ पे 12 हड्डियां होती हैं, ठीक है बेटा, ये देखें। फिर नीचे आपका ये शोल्डर, ये छाती आ रही है पूरी, छाती में ऑर्गन आते हैं आपका लंग्स है, हार्ट है, ये आती हैं। यहाँ पर आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, उसमें 12 हड्डियां होती हैं, और इन 12 हड्डियों को हम कहते हैं बेटा थोरैकिक वर्टिब्री। ये टोटल 12 होती हैं। यहाँ पर आपकी छाती जो है बेटा, इसमें जब ये थोरैकिक वर्टिब्री आती है या रीढ़ की हड्डी, तो यहाँ पे एक और हड्डी अटैच होती है पीछे से, ये 24 हड्डियाँ अटैच होती हैं आपकी, जिसको रिब्स केज कहते हैं, रिब्स जो रिब केज बना रही हैं। आपकी जो पसलियाँ हैं 12 साइड है, 12 साइड है बेटा, ये 24 ही हड्डियाँ पीछे से अटैच है वर्टिब्रल कॉलम के साथ थोरैकिक रीजन पे, या ये 12 ही जो रिब्स हैं वो थोरैकिक वर्टिब्रे के साथ अटैच होती हैं। तो 12 पसलियाँ आपकी आती हैं यहाँ पे आपकी थोरैकिक रीजन में, छाती वाले हिस्से में। और छाती वाले हिस्से के नीचे हम चलें तो ये अपना पेट वाला साइड है बेटा, इसको हम कहते हैं एब्डोमेन कैविटी। पेट के अंदर आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें 5 हड्डियां आती हैं, जिसको हम कहते हैं लंबर वर्टिब्री। लंबर वर्टिब्री जो है ये टोटल 5 होती हैं, जो आपके पेट के अंदर आती हैं, एब्डोमेन रीजन में आती हैं, और यहाँ पे कोई बोन्स अटैच नहीं होती है। फिर हम नीचे चलें तो आपकी आती है हिप रीजन। हिप रीजन दुन जो आपकी बेटा हिप, यहाँ पे टोटल बच्चों के अंदर 9 हड्डियां, हम नौजवानों में 2 हड्डियां होती हैं। अब ये जो हड्डियां होती है इसका नाम है सैक्रम वर्टिब्री। सैक्रम वर्टिब्री टोटल 5 होती हैं, ठीक है बेटा, ये हिप रीजन में होती हैं। और आखिरी जो हड्डियां होती है 4 आपकी वर्टिब्रल कॉलम की, इसको हम कहते हैं कोकेक्स या टेल बोन। ये वेस्टिजियल बोन होती है, यहाँ से है ना मौकी वगैरह हम जानों में पूंछ निकलती है, हमारे अंदर ये हड्डी तो मौजूद है मगर इससे पूंछ नहीं बनती है, इस वजह से इस टेल बोन्स को हम कहते हैं वेस्टिजियल आर्गन, यानी कि वो आर्गन जो मौजूद हो मगर काम ना करता हो, ऐसे आर्गन को हम कहेंगे वेस्टिजियल आर्गन। ये टेल बोन जो है ना अपनी आखिरी जो हड्डी होती है रीढ़ की हड्डी की, अपनी रीढ़ की हड्डी जो है बैकबोन, उसकी हड्डी मौजूद है मगर ये काम नहीं करती है। कौन सा काम बेटा? पूंछ बनाना, टेल बनाना। तो ये सबूत है टेल बोन कि हम में एवोल्यूशन हुई है, हमारे एंसेस्टर जो है मोकीज या गोरेला या चिंपैंजीज वो हैं, ठीक है बेटा। बहरहाल तो ये आपकी दोनों जो हड्डियां हैं टोटल 9 हड्डियां, सैक्रम 5 और ये कोकेक्स, टोटल 9 हड्डियां ये आपकी हिप रीजन में आती हैं। छोटे जब बच्चे होते हैं बेटा उसमें सैक्रम हड्डियां 5 होती हैं, कोकेक्स 4 होती हैं। फिर ये बच्चे जब बड़े होते जाते हैं तो 5 हड्डियां फ्यूज हो जाती हैं, ये 1 हो जाती हैं, और ये आपकी कोकेक्स जो है ये भी फ्यूज होकर 1 हड्डियां हो जाती हैं। ऐसे ये क्या होता है, ये गायब नहीं हो रही है, फ्यूज होती हैं। अब ये सैक्रम हड्डियां 5 हैं बेटा, ये 5 हैं तो फ्यूज होकर 1 हड्डी हो जाती है। ऐसे ये 4 हड्डियां हैं तो 4 ये फ्यूज होकर 1 हड्डा हो जाता है, ताकि मजबूती हो सके, आपका वर्टिब्रल कॉलम और ज़्यादा मजबूत हो सके। अब ये वर्टिब्रल कॉलम में एक एक हड्डी को हम वर्टिब्री कहते हैं, इन सब 26 हड्डियों की कतार को हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। आपकी बॉडी में वर्टिब्री टोटल अडल्ट की बात करें तो 26 हैं, बच्चों की बात करें तो 33 हैं, पर वर्टिब्रल कॉलम जो आपके अंदर एक है, रीढ़ की हड्डी एक है, पर रीढ़ की हड्डी के अंदर जो हड्डियां हैं वो नौजवानों में 26 हैं, बच्चों में 33 होती हैं। तो ये थी ओवरऑल ये हड्डियां, जिसमें बेटा हम काउंट करें 7 आपकी सर्विकल वर्टिब्री हैं, 12 आपकी थोरैकिक वर्टिब्री हैं, 7 और 12 कितनी होगी 19, 5 आपकी लंबर वर्टिब्री हैं, ये हो गई 24, एक नौजवानों में आती है सैक्रम वर्टिब्री, ये 25 हो गई, एक आती है टेल बोन या कोकेक्स बोन, ये 26 हड्डियां होती हैं नौजवानों के रीढ़ की हड्डी के अंदर। अब बच्चों की बात करें तो उसमें 7 सर्विकल है, 12 होती है थोरैकिक, ये छाती के अंदर रीढ़ की हड्डी आती है, ये हो गई 19, 5 होती है लंबर वर्टिब्री, पेट की जगह पे रीढ़ की हड्डी आती है, यहाँ पे 5 हड्डियाँ हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गई टोटल 25 और 5 ये आती हैं सैक्रम, ये हो गई 29, 4 आती हैं कोकेक्स, ये हो गई 33, 33 हड्डियाँ होती हैं आपकी बच्चों के अंदर या छोटों के अंदर जब हम छोटे थे, ठीक है बेटा। अब आगे हम देखें तो ओवरऑल वर्टिब्रल कॉलम जो है स्पेशल हड्डी है, इसमें बोन मैरो भी होता है, रेड बोन मैरो, जो कि ब्लड को भी बनाता है, ठीक है ना बेटा। तो ये बहुत स्पेशल हड्डी है वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम जो है इसमें बीच में जॉइंट्स भी होते हैं, जिसको जॉइंट्स को हम अलग आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
तो वर्टिब्रल कॉलम के बाद हम बेटा बात करें तो नेक्स्ट पार्ट होता है थर्ड और आखिरी रीजन आपके एक्सियल स्केलेटल की, जिसका नाम है रिब केज। रिब केज आपका ये पिंजरा है पूरा जो केज बनाता है। ये केज जो है ये बनाने वाली रिब्स होती हैं। रिब्स आपकी बॉडी में टोटल 24 होती हैं। 12 एक साइड पसलियां होती हैं बेटा, 12 दूसरी साइड होती हैं। और याद रखना बेटा, पसलियां जो एंटीरियर साइड से आगे से अटैच है इस हड्डी के साथ, ये छाती वाली हड्डी है, इसको चेस्ट बोन या स्ट्रेनम बोन कहते हैं। इस हड्डी का नाम है बेटा स्ट्रेनम। यहाँ पे अटैच होती हैं आपकी ये पसलियां एंटीरियर साइड से, और पीछे से ये पसलियां जो है अटैच हैं आपकी वर्टिब्रल कॉलम के साथ। वर्टिब्रल कॉलम की कौन सी हड्डियों के साथ? थोरैक वर्टिब्रा के साथ। अब यहाँ पे देखें ये आपकी छाती है, और यहाँ पे जो पसलियां हैं ये पसलियां पीछे से ये अटैच होती हैं ऐसे वर्टिब्रल कॉलम के साथ, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है। आगे से ये आपकी जो रिब्स होती हैं अटैच होती हैं इस हड्डी के साथ। छाती वाली हड्डी है बेटा ये, इस हड्डी का नाम है स्ट्रेनम बोन। इस स्ट्रेनम बोन या चेस्ट बोन के बिल्कुल नीचे दिल होती है, ठीक है, साइडों में फेफड़े होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम इस वजह से बना है क्योंकि आपके मेन 2 ऑर्गन होते हैं जो सेंसिटिव ऑर्गन है, मेन ऑर्गन है, जिसको हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन या अपना लंग्स, दूसरा आपका सर्कुलेटरी ऑर्गन या पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड पंपिंग ऑर्गन, हार्ट और लंग्स, इन दोनों की जो हिफाजत है वो करती हैं बेटा रिब केज या रिब्स करती हैं, ठीक है बेटा। रिब्स जो है या रिब केज जो बना हुआ है वो 2 किस्म की हड्डियों का बना हुआ है। 24 होती हैं बेटा रिब्स और एक होती है स्ट्रेनम बोन। ओवरऑल हम रिब केज की बात करें तो रिब केज में 25 हड्डियां होती हैं। 24 हड्डियां रिब्स आ गई, आपकी पसलियां आ गई, एक आपकी स्ट्रेनम बोन आ गई, तो 24 और एक होते हैं टोटल 25 हड्डियां हैं, ये रिब केज है, ठीक है बेटा। अब ओवरऑल हम देखें बेटा तो आपके हेड जो था, सर था, उसमें 29 हड्डियां थी और 26 हड्डियां वर्टिब्रल कॉलम में आती हैं। तो 29 और 26 ये होती हैं 55 हड्डियां। 55 हड्डियां जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं 1 बाय 1 हर एक चीज़ को, हर एक बोन के नाम के साथ। 25 हड्डियां होती हैं थोरैक बोन, 55 और 25 हो जाती हैं 80 हड्डियां। अब बच्चों के अंदर वर्टिब्रल कॉलम में 33 हड्डियां होती हैं, इसको हम काउंट करें 29 और 33। ये जो है बोन्स है तकरीबन आपकी ये बनती हैं 29 और ये 62 बनती हैं, 62 और 25 ये होती हैं 87 बोन्स, इस हिसाब से, ठीक है ना। आगे हम चलें तो बेटा आपका रिब केज जो है इसमें 3 किस्म की रिब्स होती हैं। एक होती है ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स आपकी शुरुआती 7 होती हैं। ये शुरुआती 7 हड्डियां आपको नजर आ रही हैं, ये पहली नंबर रिब्स, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, 6ठी, ये 7वीं। ये जो शुरुआती 7 रिब्स जो होती हैं आपकी एक साइड, 7 रिब्स दूसरी साइड वाली, ये रिब्स डायरेक्ट अटैच है स्ट्रेनम हड्डी के साथ। इस वजह से इन डायरेक्ट कनेक्ट की हुई रिब्स को बेटा हम कहते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स माना वो रिब्स जो स्ट्रेनम के साथ अटैच हो, और ये अटैच होती है कोस्टल बोन के जरिए, कोस्टल कार्टिलेज के जरिए, ठीक है ना बेटा। और ये शुरुआती 7 हड्डियां होती हैं, 1 से 7। आगे हम देखें तो 8 से 10 जो हड्डियां, ये 3 हड्डियां होती हैं एक साइड, 3 दूसरी साइड, 6 हड्डियां टोटल। इसको हम कहते हैं फॉल्स रिब। फॉल्स रिब माना ये स्ट्रेनम हड्डी के साथ अटैच है पर इनडायरेक्टली अटैच है। ये 8वीं नंबर बेटा आपकी रिब्स, 9वीं और 10वीं नंबर। ये जो 3 रिब्स हैं ये 3 ही अटैच हैं आपकी 7 रिब्स के साथ। 7वीं नंबर रिब्स ये नजर आ रही है आपको बेटा, उसके साथ ये 3 रिब्स अटैच होती हैं। ये 3 जो रिब्स हैं ये अटैच होती हैं 7वीं रिब्स के जरिए स्ट्रेनम के साथ, ठीक है ना बेटा, इनडायरेक्टली अटैच होती हैं। ये तीनों ही रिब्स जो हैं निचली आपकी 8वीं नंबर, 9वीं नंबर, 10वीं नंबर, ये तीनों रिब्स 7वीं नंबर रिब्स के साथ अटैच हैं। 7वीं नंबर रिब्स के जरिए ये अटैच होती हैं तीनों निचली रिब्स आपकी स्ट्रेनम हड्डी के साथ। इस वजह से इन लास्ट वाली जो 3 रिब्स को हम कहते हैं फॉल्स रिब। फॉल्स रिब का मतलब है वो रिब्स जो अटैच हो 7 रिब्स के साथ, इनडायरेक्टली अटैच हो स्ट्रेनम बोन के साथ, और ये भी अटैच होती है वाया कास्टल कार्टिलेज। कास्टल कार्टिलेज यही होती है 7 रिब के अंदर, ठीक है बेटा। आखिरी जो 2 रिब्स होती हैं आपकी 11वीं और 12वीं नंबर, ये 11वीं और 12वीं नंबर रिब्स एक साइड, 11वीं और 12वीं नंबर दूसरी साइड वाली रिब्स, ये टोटल 4 रिब्स होती हैं। नीचे जो होती है रिब्स आपकी 2 इस साइड 2 इस साइड, वो स्ट्रेनम हड्डी के साथ अटैच नहीं है। वो जो आखिरी 2 रिब्स है ना बेटा, वो सिर्फ पीछे से वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है, आगे से स्ट्रेनम बोन के साथ ये 2 हड्डियां इस साइड वाली 2 इस साइड वाली 11वीं और 12वीं नंबर। ये पसलियां ये रिब्स स्ट्रेनम के साथ अटैच नहीं है। इस वजह से ये ऐसा देखो आपको ये ऐसा खाली नजर आता है, पसलियां यूँ नीचे नजर आती हैं, यहाँ से ऐसे पसलियां होती हैं, ये ऐसा आपको खाली अंदर आएगा यहाँ से देखें ऊपर तक, ठीक है ना। और ये जो है आपकी रिब्स, इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, माना फ्लोट होती हैं ये दोनों यूँ खाली होती हैं, अटैच नहीं होती हैं आपकी स्ट्रेनम के साथ। पीछे से अटैच होती हैं वर्टिब्रल कॉलम के साथ, इसको हम कहते हैं 11वीं और 12वीं नंबर रिब्स, उसका नाम है फ्लोटिंग रिब्स, नॉट अटैच विद स्ट्रेनम बोन, ठीक है बेटा।
बाकी ओवरऑल ये तीनों ही किस्म की जो रिब्स हैं ये अटैच पीछे से सारी की सारी वर्टिब्रल कॉलम के साथ है, पर स्टेनम के साथ जो अटैच है वो आपकी 7 पेयर हैं या 14 रिब्स होती हैं। शुरुआती साथ इस साइड वाली, शुरुआती साथ इस साइड, वो डायरेक्ट अटैच है आपकी स्टेनम के साथ। बाकी जो 8वीं 9वीं 10वीं नंबर है ये स्टेनम का अटैच है इनडायरेक्टली 7वीं रिब्स के जरिए। आखिरी जो 2 रिब्स हैं वो आपकी स्टेनम बोन से अटैच नहीं है, वो वर्टिब्रल कॉलम से पीछे से अटैच है। तो 24 टोटल रिब्स हैं, 12 इस साइड बेटा 12 इस साइड, जो सारी की सारी अटैच है वर्टिब्रल कॉलम के साथ। स्टेनम के साथ अटैच है ओनली 14 और 6 इनडायरेक्टली अटैच है, 3 इस साइड वाली 3 इस साइड, 8वीं 9वीं 10वीं नंबर। बाकी 4 ऐसी रिब्स हैं 11वीं 12वीं नंबर इस साइड वाली, 11वीं 12वीं इस साइड वाली, जो कि स्टेनम के साथ अटैच नहीं है। तो ये टोटल 24 रिब्स होती हैं बेटा। और 5वीं आपकी ये जो हड्डी होती है आपकी ये 25वीं नंबर, इसका नाम है स्टेनम बोन। तो टोटल ये 25 हड्डियां हैं जो आपका रिब केज बनाती हैं, और रिब केज का काम है लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करना। ये आपका था ओवरऑल रिब केज। अब बेटा देखिए रिब केज में 25 हड्डियां थी और आपके वर्टिब्रल कॉलम में 26 हैं, और ये आपके हेड जो उसमें 29 हड्डियां हैं। ये टोटल होती हैं 80 हड्डियां। ये 80 हड्डियों का आपका बना हुआ एक्सियल स्केलेटल। ये पूरा जो सिस्टम है ना अपना, इसको हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटल, जो कि हम अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब अपना नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा पार्ट 2, उसमें हम डिस्कस करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन।